मैं सुमन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आज आपको दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझाने जा रही हूँ। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र व विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयास में निरंतर संघर्ष करने वाले विद्वानों में दुर्खिम सबसे प्रमुख विद्वान हैं। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का केवल योग नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र विज्ञान है और इसी कारण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र भी सुनिश्चित व स्पष्ट होना चाहिए। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्यों को मानते हैं। दुर्खिम का स्पष्ट मत है कि समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु है। सामाजिक तथ्य का अर्थ। सामाजिक तथ्य के संबंध में दुर्खिम का सर्वप्रथम यह निर्णय है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। दुर्खिम ने वस्तु शब्द का 4 पृथक पृथक अर्थों में प्रयोग किया है। ये 4 अर्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं है। चौथा पॉइंट है, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल बाहरी तौर पर देखकर ही जाना जा सकता है। चूँकि वस्तु शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ में हो सकता है और चूँकि सामाजिक तथ्य वस्तु के समान है, इस कारण सामाजिक तथ्यों का अर्थ भी बदल सकता है। इस दृष्टि से सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं, बल्कि गतिशील धारणा है। सामाजिक तथ्य सामाजिक परिस्थितियों से अत्यधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और सामाजिक परिस्थितियां समय समय पर बदलती ही रहती हैं। इस कारण सामाजिक तथ्यों के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाना ही स्वाभाविक है। सामाजिक तथ्य की परिभाषाएं। दुर्खिम ने इस प्रकार के तथ्यों को सामाजिक तथ्य माना है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यवहार या विचार, अनुभव या क्रिया जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित है, सामाजिक तथ्य माना जाएगा।
बशर्त कि उस विचार, अनुभव या क्रिया का वास्तविक रूप में निरीक्षण, परीक्षण हो सकता हो। इस रूप में ईश्वर को सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह वास्तविक निरीक्षण से परे है। इस प्रकार मन ही मन सोचा गया कोई भी सामाजिक तथ्य किस श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका बाह्य रूप प्रकट नहीं है, परंतु किसी भी विद्वान के द्वारा प्रतिपादित कोई भी सिद्धांत अथवा नियम या ईश्वर से संबंधित पूजा, प्रार्थना या आराधना जिसमें टोटमवाद भी सम्मिलित है को सामाजिक तथ्य कहा जाएगा, क्योंकि उनका वास्तविक निरीक्षण संभव है। इस संबंध में एक बात और महत्वपूर्ण है कि सामाजिक तथ्यों में बाह्यता भी होनी चाहिए, अर्थात जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। इस अर्थ में भाषा, लोक कथाएँ, धार्मिक विश्वास व क्रियाएँ, व्यावसायिक नियम, नैतिक नियम आदि सामाजिक तथ्यों के अनुपम उदाहरण हैं, क्योंकि इन सभी का निरीक्षण, परीक्षण संभव है, क्योंकि ये व्यक्ति से बाहर की वस्तु हैं। साथ ही ये व्यक्ति के व्यवहारों पर दबाव भी डालते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, क्योंकि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता हो। एक अन्य स्थान पर भी दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का अर्थ स्पष्ट किया है। आपके अनुसार तथ्यों में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए भारी होते हैं तथा जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। दुर्खिम ने एक अन्य रूप में भी सामाजिक तथ्यों की परिभाषा दी है। दुर्खिम के शब्दों में ये कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। अगले भाग में मैं आपको सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बताऊंगी।